लाखों में एक होगी पार्ट 1। शहर के महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी, जिसमें लगभग 50 की उम्र की कुछ औरतें महंगी साड़ी और गहनों में लदी किटी पार्टी कर रही थी। लेकिन जगह चाहे जो भी हो, बातों का मुद्दा वही था। नहीं समझे? अरे वही हिंदुस्तान की सासू माओं की सबसे बड़ी समस्या, उनकी लाडली बहू। अरे बीना, तेरी बहू के क्या हाल चाल है? सुना है तेरी बन नहीं रही बेटे बहू के साथ। तुझसे किसने कह दिया कि मेरी बेटी बहू के साथ नहीं बन रही? मैं तो खूब मजे में रह रही हूँ अपनी बहू के साथ। अच्छा, मैंने तो सुना है कि तेरी बहू घर में रोटी तक नहीं बनाती, तू ही बहू को रोटी बनाकर खिला रही है। अरे बहू भी तो बेटी ही होती है ना। अगर मैंने उसे रोटी बनाकर खिला भी दी तो क्या हो गया? और तू सबके घरों में ना झांकना बंद करते, अपना घर संभाल। तेरा बेटा भी अब शादी लायक हो रहा है, थोड़ा टाइम मिले तो उस पर ध्यान दे। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि मेरा बेटा शादी लायक नहीं है? मैं तो अपने बेटे के लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ। तुम देखना, मेरे घर ऐसी बहू आएगी कि तुम सबकी बहू उसके आगे पानी भरेंगी, पानी। लाखों में एक होगी। हाँ। अच्छा, ऐसे कौन सी रूप की रानी लेकर आने वाली है तू अपने रोहित के लिए? अरे तू तो चुप ही रह रश्मि, मेरी तो बहू जैसे ही आएगी सब देख लेंगे। पहले तू अपनी बहू की बता। मैंने तो सुना है कि तेरी बहू शादी में 2 जोड़ी कपड़ों में ही आ गई, उसके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। अरे बेटे बहू के सोने के लिए बेड भी तुझे ही लाना पड़ा। तो क्या हो गया, हम कोई भिखारी थोड़ी ना है। दहेज लेना तो वैसे भी गैर कानूनी है। हमने तो साफ मना कर दिया था कि भैया हम तो दहेज नहीं लेंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे चुप कर, मुझे सब पता है तू कितनी बड़ी लालची है। वो तो तेरी बहू के मायके वालों ने पहले तुम्हें बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए और बाद में झुंझुना पकड़ा दिया। मैं क्या जानती नहीं हूँ, सबके घर की खबर रहती है मेरे पास। पायल नाम है मेरा, मेरे सामने झूठ बोलने की गलती मत करना। पायल की बात सुनकर रश्मि मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। तभी श्यामा रेस्टोरेंट में आती है। अरे माफ करना, आज ना पार्टी में आने में मैं बहुत लेट हो गई। और बताओ पायल, क्या चल रहा है? तेरे बेटे के लिए कोई मिली क्या बढ़िया सी लड़की? मेरे बेटे की कौन सी उम्र निकली जा रही है? मिल जाएगी, कोई कमी थोड़ी ना है मेरे रोहित में। तुम देखना, सर्वगुण संपन्न लड़की लेकर आऊंगी, लाखों में एक होगी मेरी बहू। तू अपनी बता, तू तो बड़े शान से कॉलर टाइट करती हुई नौकरी करने वाली बहू लेकर आई थी ना, तो क्या हाल चाल है तेरे? मेरे हलचल को क्या होना है, बढ़िया है, मजे में कट रही है। बहू बैंक में मैनेजर है मेरी, कॉलर तो टाइट करूंगी ही ना। अगर मैनेजर बहू की सास को घर में आया बनना पड़े तो क्या फायदा ऐसी बहू का? हमें सब पता है कि तेरी बहू ने घर में तेरी हालत क्या बना कर रख दी है। वो तो सुबह सुबह सज संवर कर चली जाती है और पीछे तो उसके दोनों बच्चों की आया बनकर घर में कैद हो जाती है। पायल, बहू के साथ तालमेल बनाकर रखना होता है। अगर बहू घर से बाहर जाकर नौकरी करेगी तो घर तो हमें ही संभालना पड़ेगा ना। एक ही काम हो सकता है, या तो बहू से नौकरी करवा लो या घर संभलवा लो। और बहू के बच्चे संभालने से मैं आया नहीं बन जाती, वो मेरे पोते पोती हैं। मैं खुशी खुशी उनकी देखभाल करती हूँ। अच्छा, अगर तेरी बहू इतने ही पैसे कमा रही है तो एक आया क्यों नहीं रख लेती? अरे तू क्यों अपना बुढ़ापा बच्चों में खपा रही है? घूम फिर एंजॉय कर, और बहू को कह कि अपने बच्चे या तो खुद संभाले या आया रखे। पहले जीवन भर अपने बच्चों को पाला, अब बहू के बच्चों को संभालो। तेरी जिंदगी तो बच्चों के पीछे भागते भागते ही निकल जाएगी। जब मैं घर में हूँ तो बच्चों को आया के पास छोड़ने का क्या मतलब है? और मुझे तो खुशी होती है अपने पोते पोती के साथ समय बिताने में। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। श्यामा और पायल की बातें हो ही रही थी कि श्यामा को उसकी सहेली बिंदु हाथ पकड़ कर ले जाती है। अरे छोड़ ना, तू भी क्या इस पायल की मुँह लग गई? तुझे तो पता है कितनी मुँहफट है, जिसको देखो उसकी बहू में कमी निकालती घूमती है। हम सब तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इसकी 10 हाथ वाली बहू आएगी और घर बाहर बच्चे ऑफिस सब एक साथ संभाल लेगी। देखे तो सही, कौन सी मिस्र की राजकुमारी ब्याह के लाएगी अपने बेटे के लिए।
पायल के मुंह फट होने की आदत से उसकी किटी में हर कोई परेशान था। सब सहेलियां बहुत अच्छे से जानती थी कि पायल को हर किसी के घर में झांकने की आदत है। सबके घर से सास बहू के बीच की बातों का पता लगाने के बाद उनमें मिर्च मसाला लगाकर वो किटी में सबको बताकर खूब मजे लेती थी। अच्छा चलो अब छोड़ो भी, चलो सब लोग खाना खाने चलते हैं, खाना लग गया है। बिंदु की बात सुनकर सारी सहेलियां मिलकर खाना खाने लगती है और पार्टी खत्म करके अपने अपने घर लौट आती है। सुनिए जी, कल शर्मा जी का फोन आया था, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात कर रहे थे। अरे कौन से शर्मा की बात कर रही हो? मेरे दोस्त शर्मा की तो कोई बेटी ही नहीं है। हाँ, वो कहावत है ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आप तो दुनिया में बस एक ही शर्मा को जानते हो, जैसे उसके अलावा कोई शर्मा है ही नहीं। अरे मैं उन शर्मा जी की बात कर रही हूँ जिनका खिलौने का बिजनेस है। पिछले हफ्ते बताया था ना आपको, अपनी बेटी की फोटो भेजी थी। सब भूल जाते हो, पता नहीं भगवान ने कैसी याददाश्त दी है। अरे भगवान, आ गया याद। बताओ बताओ, क्या कह रहे थे शर्मा जी? और क्या कहेंगे, हमारा रोहित लाखों में एक है, पीछे पड़े हैं अपनी लड़की के लिए। किसी तरह बस उनकी लड़की सेट हो जाए हमारे घर में। लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। उनकी लड़की प्रिया जैसी 36 घूमती है कानपुर शहर में। मैंने तो साफ मना कर दिया, हमें लड़की पसंद नहीं है। पायल, इस तरह से बात नहीं की जाती। माना कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं भी थी तो ऐसे सीधा सीधा किसी के मुंह पर मना तो नहीं किया जाता। तो क्या उनकी आरती उतार कर मना करती? अब नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मुझे ना बेकार की चू चपड़ पसंद नहीं है। ऐसी क्या कमी थी लड़की में जो तुम्हें पसंद नहीं थी? ना रंग ना रूप। मेरी सहेली विमला है ना, उसी कॉलेज में पढ़ाती है जिसमें ये लड़की जॉब कर रही है। उसने मुझे प्रिया का बिना मेकअप का फोटो भेजा। उसे देखकर मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। ऊपर से आग लगे ना आजकल के कैमरों को, ऐसा लगता है कि काले और बदसूरत लोग तो पैदा होने ही बंद हो गए। काले तवे की भी फोटो खींच लो ना तो ऐसा लगेगा तवे पर मक्खन बिछा हुआ है। ठीक है, मान भी लेते हैं कि प्रिया का रंग उतना साफ नहीं है, लेकिन किस जमाने में जी रही हो तुम? अब रंग रूप के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर इंसान की पहचान की जाती है। किसी को जज करना ही है तो उसके गुण देखो, लड़की के रंग रूप का क्या करना। अरे रहने दीजिए, आपको दुनियादारी की रत्ती भर भी समझ नहीं है। आपके हिसाब से चलूंगी ना तो आप तो दुनिया समाज में मेरी नाक कटवा कर रख देंगे। सारी दुनिया हंसेगी मेरे ऊपर। आप तो बस देखते जाइए। मैंने कहा है ना, अपने रोहित के लिए इतनी बढ़िया लड़की ढूंढ कर लाऊंगी कि देखते रह जाएंगे सब लोग। अरे बस भी करो रोहित की माँ, तुम्हारा ये डायलॉग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। 3 साल हो गए तुम्हें रोहित के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते, आज तक एक भी लड़की पसंद की है तुमने? हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल के उसे रिजेक्ट कर देती हो। अगर तुम्हारा यही तमाशा चलता रहा ना तो साल 6 महीने के बाद तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा तुम्हारे लड़के के लिए। फिर अपना बेटा अपनी गोद में लेकर बैठी रहना। खैर, पति की बातों का पायल के ऊपर ना कोई असर होना था और ना कोई असर हुआ, और वो ऐसे ही हर अच्छे रिश्ते को कुछ ना कुछ कमी निकाल कर ठुकरा देती। अब आपको क्या लगता है, पायल के बेटे को कोई ढंग की लड़की मिल पाएगी, या वो बेचारा अपनी माँ के मुंह फट होने की कीमत कुंवारा रहकर चुकाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलिए लाखों में एक होगी पार्ट 2।